अनुपमा में आने वाले हैं 7 बड़े मार ट्विस्ट। नंबर 1, वसुंधरा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाएगी पाखी। सीरियल में दिखाया जाएगा कि पाखी वसुंधरा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाएगी कि सानी बंकू के प्यार में पागल हो चुकी है और मम्मी भी दोनों की शादी कराने पर तुली है। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। आपको कुछ करना होगा, आपको मेरी मम्मी को रोकना होगा। नंबर 2, कोठारी परिवार में ड्रामा करेगी पाखी। वसुंधरा पाखी से कहेगी कि अनुपमा जी दीमक है जिन्होंने हमारे परिवार को खा लिया, इसलिए हम उनसे दूर रहना चाहते हैं। लेकिन पाखी ड्रामा करना शुरू कर देगी और कहेगी कि अगर मेरी बेटी की शादी बंकू से हो गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। सानी को शादी करने के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा। मैं ये शादी कभी नहीं होने दे सकती। नंबर 3, वसुंधरा को घर लेकर आएगी पाखी। शाह हाउस में बात दूसरी तरफ अनुपमा पर आरोप लगाएंगी कि तू बंकू और ईशानी के बीच बिचौलिया बनने की कोशिश कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तू अंश और प्रेरणा के साथ इनकी शादी का भी बैंड बजवा दे। इसी बीच पाखी वहां आ जाएगी और कहेगी कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मोटिवा हमारे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ। नंबर 4, पाखी को बातें सुनाएंगे बापूजी। पाखी परिवार के सामने कहेगी कि मुझे मम्मी पर भरोसा नहीं है, ईशानी की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। इस पर बापूजी कहेंगे कि जिसने तेरी बेटी को डिप्रेशन से बचाया, उसकी इज्जत बचाई, उसे पाला, उस पर तू इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकती है। नंबर 5, वसुंधरा से बात करेगी अनुपमा। वसुंधरा अनुपमा से बात करेगी और कहेगी कि हम आज आपकी बेटी के बारे में बात करने आए हैं। शादी में हर चीज देखी जाती है, ऐसे वक्त में किसी को भी कोई भी पसंद आ जाता है। फिर आपके घर की लड़कियां बोलने में शर्माती भी नहीं है, लेकिन जात पात, रुतबा, पैसा और खानदान तो आप ही देखेंगी। आपकी बेटी को तो पसंद आया भी तो ये नौकर, ऐसे में इसका नसीब कोई अपनी बेटी के हाथ पर कैसे लिख देगा। नंबर 6, अनुपमा देगी सुझाव। अनुपमा वसुंधरा की बातें सुनने के बाद कहेगी कि आपको मेरे बच्चों की चिंता है, इसके लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी बात कहूंगी। इन बच्चों को मैंने पाला है, इसलिए मैं इन्हें जानती हूँ। उसकी बात सुनकर वह भड़क जाएंगी और कहेंगी तू भाषण बंद कर और इस लड़के को यहाँ से रवाना कर। अनुपमा कहेगी कि आप बंकू को चांद पर भी भेज देंगी तो ये तो वहाँ जाकर रहने लगेगा। नंबर 7, बंकू और ईशानी को मिलेगा 1 साल का समय। अनुपमा में आगे देखने को मिलेगा कि अनुपमा परिवार को सुझाव देगी और कहेगी कि मैं और सर चाहते हैं कि यीशु और बंकू को हम चाहते हैं कि तुम लोग एक दूसरे को समझो। तुम्हारे पास 1 साल का वक्त है। बंकू कैफे पर काम करेगा, वहीं रहेगा, वहीं ईशानी भी अपने करियर पर ध्यान देगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।